समय समय का फर्क होता है। हाँ, आपने वो इडली की बात कर रहे थे तो इडली का पीछे पे याद आया कि वहां जब खाया था इडली में तो वो तो अपनी रोटी लग रही थी, रोटी तंदूर की, और उसके ऊपर टमाटर का पेस्ट लगाया हुआ है। सही है। और हाँ, आपसे कह रहा था कि आप रुकना क्लास के बाद, ठीक है। जी बेहतर, जी बिल्कुल सर। आप लीव मत करना। ठीक है सर, आपसे ध्यान कुछ हम रखूंगा। पर्सनल वो करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। मम्मा मिया, ये तो भूत है। चलो, हम लोगों ने क्या देख लिया था। चलो, ये सारे ऑप्शंस हो गए थे, है ना। कैटलॉग, ठीक है। हाँ 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 हाँ। चलिए, अब आते हैं। हम लोगों ने इंस्टेंट फॉर्म देखा है। नो सर। एड मैनेजर खोलो। हम्म। करो सर, क्रिएट करो कैंपेन और लीड वाला लो। मैं 7 से 9 इसलिए कह रहा था ना कि 9 बजे अगर फ्री हो जाता, ठीक है, तो फिर मैं जिम चले जाता। 9 से 11। आइए, मैनुअल पे आइए। सर मैं 5 बजे उठता हूँ, 5:30 जिम जाता हूँ, फिर साढ़े मतलब 7:15 तक वापस आता हूँ। अगर आप चाहें तो कर सकते सर, हैं, बट मुझे 4:30 यहाँ उठना पड़ेगा। खुलती नहीं है ना। आपको क्या नहीं लगता है कि सर, मैं ट्राई नहीं कर चुका हूँ। मेरा तो रूटीन है सर 5 बजे उठने का, मतलब कुछ भी हो, बस संडे को है थोड़ा लेट होता है, मैं बाकी 5 बजे में उठता ही हूँ सर। मतलब बाई डिफॉल्ट ही उठ जाता हूँ, ऐसा नहीं मैं 10 बजे सोऊंगा तब भी और 12 बजे सोऊंगा तब भी। मतलब 5:30 पौने 6 जिम होता ही हूँ आई सर, एग्रीड रूटीन सर, बना बट है। यहाँ पर कोई खोलता ही नहीं है। यहाँ पर 6:30 7 बजे खोलता है। अब जिम में एटलीस्ट 1.5 2 घंटा तो चाहिए ना। वही मैं 7:15 तक वापस आ जाता हूँ, 7:20 तक। बस आगे कुछ थोड़ा सा खा के फिर क्लास ले लेता हूँ सर, बट मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैं 4:30 उठ सकता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो आई एम एग्री, मतलब सब लोग चाहेंगे तो आई एम एग्री। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं है। इंस्टेंट फॉर्म पे आओ। आप देखते रहना, ये कौन है मल्टी सोर्स लिंकर। कौन हो भाई साहब। सर मैं हूँ अली। अच्छा, अली सर, आप हो। आप रोज रोज कभी किस किस नाम से आते हो। कभी आईपैड, कभी आईफोन, कभी क्या ने, आज मल्टी सोर्स लिंकर जी सर, सर ये मेरी कंपनी का नाम कर दिया मैंने। है। अच्छा, थैंक यू सर। चलिए, ऐड कॉपी पे है, मैंने इंस्टेंट फॉर्म ले लिया है। चलो, अब मजाक अपनी जगह, सब चीजें अपनी जगह, ठीक है। अब 7:41 हो रहे हैं, ठीक है। 20 मिनट तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 20 मिनट्स, ठीक है, देर इज नो डिस्टर्बेंस, ठीक है। चलिए, देखो अभी नीचे आना। हाँ, और हल्का सा और नीचे आओ, बस। अब देखो यहाँ पर स्पेसिफिक जो हम लोग समझेंगे, वो है इंस्टेंट फॉर्म। अब इंस्टेंट फॉर्म होता क्या है, पहले वो समझिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जय मैं हूँ, ठीक है। जय मैं हो गया, है ना। मेरे को यहाँ पर फेसबुक ने ऐड दिखाया, ये ऐड हो गया, है ना। यहाँ पर ये ऐड दिख रहा है, ये हेडलाइन, ये डिस्क्रिप्शन, ये लिंक हो गया, और ये कॉल टू एक्शन हो गया, सीटीए। जैसे ही मैं सीटीए पे क्लिक करता हूँ, मेरे को एक फॉर्म ओपन होता है, ठीक है, जहां पर जो भी कंपनी है जिसका ही मेरे को ऐड दिख रहा है, वो मेरी क्या ले रहा है, पर्सनल डिटेल ले रहा है, ठीक है। मतलब नाम, नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। मतलब कोई सी भी अगर ऐड आपको ऐसा दिखता है कि उसके कॉल टू एक्शन पे क्लिक करने के बाद वो आपसे अगर पर्सनल डेटा लाइक ले रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि लाइक वो एक इंस्टेंट फॉर्म बनाया गया है ना। वो फेसबुक का इनबिल्ड ही होता है, राइट। वो फेसबुक का ही होता है, वो आपकी वेबसाइट का नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, है ना। वेबसाइट पे जो फॉर्म होता है वो एक अलग हो गया, और जो फेसबुक खुद आपको स्पेसिफिक प्रोवाइड कर रहा है वो एक अलग हो गया, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो जो हम एक फॉर्म बनाते हैं, यहाँ से क्रिएट करेंगे, हम खुद यहाँ पर फॉर्म बनाएंगे, और आपको जो भी डेटा चाहिए, जिस भी प्रकार का आपको डेटा चाहिए सामने वाले कस्टमर का जिसको आप ऐड दिखाओगे, ठीक है, वो यहाँ पर आप ले सकते हो, ठीक। उसी को हम कहते हैं इंस्टेंट फॉर्म, राइट। या फिर लाइक लीड लीड फॉर्म आप कह सकते हो, है ना। दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करिए। हम्म, हाँ देखो, ये हाँ पहली चीज, ये जो आपको दिख रहा है सामने, ठीक है, डैशबोर्ड लीड फॉर्म वाला, ये कृष्ण सर के इसमें क्या दिख रहा है, अपडेटेड, ठीक है। ये अपडेटेड वर्जन है जो आपको सामने दिख रहा है। और ये कैसे पहचाना मैंने, यहाँ पर रिच क्रिएटिव आ रहा है। आप में से आधे लोगों के पास हो सकता है केवल ये दो ही मिले, है ना, मोर वॉल्यूम मिले और हायर इंटेंट मिले, तो आप टेंशन मत लेना। तो और ये बस सोचना कि सर इसमें ये रिच क्रिएटिव कहाँ से आ गया, ठीक है, हमारे इसमें तो आ ही नहीं रहा है ना सर के इसमें कैसे आ गया, ठीक है। तो इसमें आप लोग लोड मत लीजिएगा, ठीक है। तो वो आफ्टर सम टाइम आ जाएगा, कोई पंगे वाली बात नहीं है, ठीक। चलिए, अब ये फॉर्म ओपन हुआ, है ना। सबसे पहले आपको दिखा रहा है फॉर्म का नाम, ठीक है, फॉर्म नेम, जहां पर आपको दिखा रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म, 2/12/2024 9:13 पीएम, है ना। ये आपको दिखा रहा है यहाँ पर, राइट। अब ये होता क्या है, ये फॉर्म नेम मतलब जैसे हमने कैंपेन नेम समझा, एड सेट नेम समझा, एड कॉपी नेम समझा, एबी टेस्टिंग का नाम समझा, ऐसे ही यहाँ पर हमको फॉर्म का नाम डालना है, जिससे आपको याद रहे कि यहाँ पर आपने कौन सा फॉर्म, कब, किसके लिए और क्यों बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर उस पर्पज से यहाँ पर आप नाम डालोगे। ये किसी यूजर को नहीं दिखाएगा, ये हमको हमारे समझने के लिए होती है बस, कि आपने कौन सा फॉर्म बनाया है, किस पर्पज से बनाया है, किसके लिए बनाया है और कब बनाया है, दैट्स इट बस, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर काम नहीं है, राइट। फिर नीचे आता है यहाँ पर आपका, और ये हम इसलिए डालते हैं फॉर्म नेम, क्योंकि आपके पास मान लीजिए एक टाइम पे अगर 100 फॉर्म बन गए, है ना, तो आपने कौन सा फॉर्म कब बना आप कैसे पता करोगे, ठीक है। सबसे बड़ा पंगा तो यहाँ पर यह आता है,
राइट। तो इसीलिए यहाँ पर लाइक नाम डालना हमको जरूरी है हमारे समझने के लिए। ठीक है, हमारे समझने के लिए, राइट। चलिए, आइए अब नीचे आप देखते हैं फॉर्म टाइप। ठीक है, फॉर्म टाइप में आपको दिख रहा है मोर वॉल्यूम। ठीक है, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट और रिच क्रिएटिव, है ना। पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट और रिच क्रिएटिव, तीनों का मतलब क्या है, अब इस चीज को समझिए, है ना। सबसे पहले आपको मोर वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ, यूज अ फॉर्म दैट क्विक टू फिल आउट एंड सबमिट सबमिट ऑन मोबाइल डिवाइस। मतलब आपको अगर क्वांटिटी में डेटा चाहिए, अरे यार ये कौन है सुबह सुबह। ठीक है, आपको अगर क्वांटिटी में डेटा चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी मतलब ज्यादा नंबर में इंक्वायरी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, मोर वॉल्यूम ले सकते हो, है ना। अगर आपको क्वांटिटी में डेटा चाहिए तो आप यहाँ पर मोर वॉल्यूम ले सकते हो। ठीक। हायर इंटेंट में क्या हो गया, अगर आपको क्वालिटी में चाहिए इंक्वायरी, ठीक है, क्वालिटी में अगर इंक्वायरी चाहिए देन आप हायर इंटेंट ले सकते हो, है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, अब वो चीज समझना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बंदा आया, ये फॉर्म आपका दिख रहा है, वो डायरेक्टली ऑटोफिल, ऑटोफिल का एक ऑप्शन आता है, वो बटन पे दबाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी इन्फॉर्मेशन जो होगी, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, वो पूरी भरा जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली भरा जाएगी और उसको सबमिट करेगा तो डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा फॉर्म। ठीक। मगर हायर इंटेंट में क्या है कि यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाती है ना, एक स्टेप क्या बढ़ जाती है, क्लिक करो इस पे यहाँ पर। हाँ। ठीक है, अब एक स्टेप यहाँ पर क्या बढ़ेगी, देख, जब बंदा आएगा यहाँ पर, भले वो ऑटो फिल कर दे इन्फॉर्मेशन या जो करना है वो कर दे, वो डायरेक्ट सबमिट नहीं करेगा, तो जैसे ही नेक्स्ट करेगा, वो जैसे ही नेक्स्ट करेगा तो उससे कंफर्मेशन मैसेज मांगेगा, मतलब रिव्यू दिखाएगा उसको, उसकी डिटेल दिखाएगा कि ये आपकी डिटेल है जो आपने भरी है ना। आपको एडिट करना एडिट कर दो, ठीक है, नहीं करना नहीं करो, कंफर्म कर दो, तो वो उसको रिव्यू करके दिखाएगा कि आपकी की स्क्रीन है और ये आपने इन्फॉर्मेशन भरी है, और फिर उसके बाद वो सबमिट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाती है और यहाँ पर वो स्टेप कम रहती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, क्वांटिटी में ज्यादा रिजल्ट आता है और यहाँ पर लाइक क्वालिटी में ज्यादा रिजल्ट आता है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज का फिल्टर लग गया है, दैट्स व्हाई। ठीक है, फिर आएगा आपका रिच क्रिएटिव। ठीक है, रिच क्रिएटिव मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पर्टिकुलरली आप अपने कंपनी के बारे में डिटेल में बता सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, वही चीज यहाँ पर बोल रहा है, होल्ड योर ऑडियंस अटेंशन विद दिस फॉर्म दैट इंटीग्रेट्स योर कंपनी इमेजेस मैसेजिंग इंक्लूडिंग एन ऑप्शनल अबाउट अस प्रोडक्ट डिटेल रिव्यू सेक्शंस, है ना। मतलब जैसे कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना है, वाहवाही जतानी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर रिच क्रिएटिव वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। अगर आप मेरे से पूछेंगे सर इन तीनों में से बढ़िया कौन सा है, मतलब हमको क्या लेना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि आप हायर इंटेंट के साथ आप जाओ, क्योंकि हमको यहाँ पर थोड़ी सी क्वालिटी इंक्वायरीज पे ज्यादा फोकस होना होता है एज कम्पेयर टू लाइक अदर ऑप्शंस। ठीक है, फिर नीचे आप आएंगे, नीचे आपको ऑप्शन आएगा, हाँ नीचे आइए। हाँ, इंट्रो, बढ़िया। हाँ, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज अब आता है, ठीक है, देखा कितना संभाल संभाल के नीचे कर रहे हैं। बैकग्राउंड इमेज सबसे पहले दिख रहा है, यूज दिस इमेज फ्रॉम योर एड, मतलब जो भी आप अपनी एड में इमेज लगा रहे हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पर नहीं लगी इमेज इसलिए नहीं आया है। ठीक है, जो भी आप अपनी एड में इमेज लगा रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, अब शर्त होती है कि कहाँ दिखेगा, ठीक है, वही चीज यहाँ पर दिखा रहा है। कर्सर इधर लेके आओ, इधर ऊपर करो। हम्म। ठीक है, बस अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इमेज दिख रही है, ठीक है, ये इतने इतने रेक्टेंगल के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ आपकी इमेज दिखाएगा। फिर बोल रहा है यूज अपलोड इमेज, यहाँ पर आपको अपलोड अलग से करना है, आपको ऐड में जो इमेज उसको यूज में नहीं लेना है, तो आपको इस साइज में अपलोड करनी पड़ेगी, तो ये इमेज यहाँ पर दिखाएगी, जब अपलोड कर लो। सात कंगन लेके आना, चलो कोई भी अपलोड कर लो। तो बार बार चश्मा मत दिखाया करो यार, सर यार सही कह रहा हूँ मैं, फीलिंग सर कोई नहीं, जेलस। आपको भेज देंगे। मैं फिर फीलिंग जेलस, स्टेटस लगा और दूंगा हर आप जगह। आप सर ड्रेस नहीं भेजते, मैंने तो आपको बोला कितनी बार, आपके उसी ऑफिस पर भेज दूँ, हेडक्वार्टर्स पर। अरे रहने दो सर, दंगे हो जाएंगे, दंगे करा दोगे आप, चलो। देखो इधर, अब देखो यहाँ पर साइज की गड़बड़ी हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखो 1080, 1080 वाली साइज है, ये देखो नीचे आ रही है, इधर साइज दिख रही है ना। यहाँ पर ये देखो ये नीचे आ रही है ना। बट यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट साइज है वो इतनी ही है, एक रेक्टेंगल साइज में, इसीलिए यहाँ पर जो साइज में बोला जाता है उसी साइज में आप डालें, है ना। नहीं तो क्या होता है ना, फॉर्म का पूरा जो लाइनअप है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, फिर वो आई कैची नहीं बनता है, बस वो ऐसा लगता है कि मजबूरी में बना रहा है, भाई इसके पास कुछ है नहीं तो चलो ये डाल दिया, है ना। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक। देन देन इसके बाद नीचे आइएगा। हम्म, हाँ हाँ, आओ नीचे, इसको नीचे करो। हाँ, बस 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 बस। अब देखो ग्रीटिंग, ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक सिनेरियो ले लेता हूँ, है ना। सिनेरियो में फॉर एग्जांपल डब्ल्यू स्क्रिप्ट का ही ले लेते हैं अपन। ठीक है, अब जैसे डब्ल्यू स्क्रिप्ट है वो मल्टीपल डोमेन्स में डील करते हैं। ठीक है, जैसे डीएम हो गया, है ना, अपना इथिकल हैकिंग हो गया, ठीक है, वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, है ना। फिर आपका लाइक और कौन से डोमेन है मेन मेन जो चलते बेहतरीन है, चलते तो सभी है वैसे। आपका डीएम, इथिकल हैकिंग, वेब, ऐप। ठीक। फिर यहाँ पर आप ले लो डेटा साइंस ले लो आप। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने ले लिए इतने डोमेन्स। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पर इंक्वायरी चाहिए जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग में करना चाह रहा है। ठीक है, जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में, चलो इसको नहीं है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इससे आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ पर कोई रियल एस्टेट की मैं ऐड चलाना चाहता हूँ, समझना, है ना, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की ऐड चलाना चाहता हूँ। और प्रॉपर्टी की कीमत है यहाँ पर लाइक मतलब जो प्रॉपर्टी है वो 2 BHK फ्लैट है। ठीक है,
मुंबई बम्बई में, ठीक। और यहाँ पर जो लाइक उसकी कीमत है, वो कीमत है अप्रॉक्स 50 लाख के आसपास, 50 लाख के आसपास, है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐड चलाऊंगा। और मेरे पास एक BHK भी है, ठीक है, 3 BHK भी है, 4 BHK भी है, विला भी है। मतलब मैं बिंग एज एजेंट बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल है, बट मेरे को अभी हाई प्रायोरिटी में ये बेचना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, अपना कंपनी का लाइक डिटेल वगैरह आ जाएगा। हेडलाइन, जो हेडलाइन है यहाँ पर आप देख रहे हैं, हेडलाइन टेक्स्ट यहाँ पर दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, हाँ। यहाँ पर आपने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लाइक 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK फ्लैट, ऐसे करके लिख दो आप। या फिर यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में लिखना है, कंपनी के बारे में लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा। जैसे सेलिंग हाउस, अब यहाँ पर पैराग्राफ में कंपनी की डिटेल आ जाएगी, मतलब जो कंपनी का छोटा सा अबाउट अस होता है, वो आपने अबाउट अस लिखा, वो इसके नीचे आपको दिख जाएगा, ठीक है। वो आपको इसके नीचे दिख जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर आपको लिस्ट में लिखना है, तो यहाँ पर जो लिस्ट होती है लाइन वाइज वाइज, है ना, यहाँ पर आप लिस्ट भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर लिखिए सर, कुछ भी लिख लो। बस ये यूजर को यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। फिर नीचे आइए, मतलब ये तो यूजर यूजर को आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, यहाँ से कोई डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हो। डेटा कलेक्ट होगा यहाँ से। आइए क्वेश्चंस पे आइए। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिखा रहा है, कस्टम क्वेश्चन, ठीक है। कस्टम क्वेश्चन में आइए, यहाँ पर ऐड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 4 पार्ट दिखेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन, शॉर्ट शॉर्ट आंसर, ठीक है। ये देखो मल्टीपल क्वेश्चन ऊपर वाला है, ठीक। फिर आपका शॉर्ट आंसर, फिर आपको यहाँ पर कंडीशनल, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट और स्लाइडर, ठीक है। ये आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं। अब किसी किसी में हो सकता है स्लाइडर का ऑप्शन ना आ रहा हो, आप में से किसी किसी को हो सकता है स्लाइडर का ऑप्शन ना आ रहा हो, कंडीशनल लॉजिक का ऑप्शन ना दिख रहा हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अपडेटेड वर्जन में, राइट। अब इनके मतलब क्या होते हैं समझिए। मल्टीपल मल्टीपल चॉइस मतलब क्या हो गया कि लाइक सामने वाले से आप वो चूज द करेक्ट आंसर होते हैं ना, हम लोगों ने जो पढ़े थे, है ना। तो वही चीज है मल्टीपल लाइक चॉइस, है ना। यूज आंसर चॉइस टू कैटेगराइज शॉर्ट एंड फिल्टर लीड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लिक मारो इस पे। हाँ। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिखा, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का ले लो, व्हाट्स योर बजट करके लिखा, ठीक है। व्हाट्स योर बजट। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर आप नीचे आंसर लिखोगे। अब आंसर में आपने लिख दिया यहाँ पर लाइक 30 to 50 लाख, 50 to 70 लाख, 70 to 90, 92 लाइक 110 CR, ऐसे करके। जो भी आप यहाँ पर लिखोगे प्राइस राइज, ठीक है, वो यहाँ पर आपको दिखाएगा, है ना। जो भी आप प्राइस लिखेंगे वो यहाँ पर आपको सब दिखाएगा। आपको ऐड करना है, यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पूरा यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। अब यूजर क्या करेगा, यूजर आएगा, फॉर्म खोलेगा, देखेगा, फिर व्हाट्सएप बजट में जो भी बजट पे क्लिक करेगा, वो स्पेसिफिक बजट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। वो स्पेसिफिक बजट हमारे पास आ जाएगा, राइट। उसके हिसाब से फिर हम उनसे चर्चा कर सकते हैं कि लाइक लाइक पर्टिकुलरली इतना आपका बजट है, तो इस बजट में हम आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है आपका मल्टीपल चॉइस, है ना। फिर इसी के अंदर एक और चीज यहाँ पर लाइक जैसे ऐड क्वेश्चन करो। हाँ। फिर आता है आपका शॉर्ट आंसर, फिर इसके अंदर बताता हूँ कंडीशनल लॉजिक वाला, ठीक है। शॉर्ट आंसर में क्या हो गया, क्लिक करिए। यहाँ पर आप सामने वाले से केवल और केवल क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को पूछ सकते हो, बस, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप केवल यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। यूजर जो है आंसर जो है वो खुद अपने हिसाब से मैनुअली देगा, है ना। यूजर आंसर जो है वो खुद अपने हिसाब से मैनुअली ही देगा। तो यहाँ पर जैसे आपने पूछा व्हाट्स योर प्रोफेशन, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आपने यहाँ पर पूछा व्हाट्स योर प्रोफेशन प्रोफेशन, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पर यूजर जो है खुद लिखेगा कि लाइक माय प्रोफेशन इज लाइक बिजनेस ओनर, माय प्रोफेशन इज लाइक कॉर्पोरेट लाइक एम्प्लॉय, ऐसे करके वो यहाँ पर लाइक अपने हिसाब से खुद ही मैसेज लिखेगा मैनुअली। तो वो भी डेटा आपके पास आ जाएगा, राइट। फिर इसके बाद ऐड क्वेश्चन पे आओ। हम्म, ठीक है। फिर कंडीशनल वाला तो मैं किसी काम का नहीं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको CSV फाइल में आपको कोडिंग आनी चाहिए, तो वो फाइल यहाँ पर अपलोड करते हो, ठीक है। और ये आपके कोडिंग बेस्ड होता है, जैसोन करके कोडिंग होती है, उस कोडिंग बेस्ड आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स पुट ऑन करने होते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट जो देख रहे हो, ये अधिकतर डॉक्टर्स या बिजनेस लोगों के लिए होता है। वहाँ पर डेट और टाइम आप चूज कर सकते हो कि लाइक आपने दे दिया ऑप्शन, अब जिस भी यूजर को दिख रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर वो उस डेट और टाइम को फिक्स कर लेगा मीटिंग के लिए। नाम से क्लियर हो रहा है, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। फिर स्लाइडर स्लाइडर पे क्लिक करो। हम्म, ठीक है। अब स्लाइडर मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलरली यहाँ पर जो भी आप पूछेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लाइक जो आप देख रहे हो जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर आपने पूछा हाउ, लिखा हुआ एग्जाम्पल के टर्म में, हाउ वुड यू रेट अस, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, ठीक है, स्लाइड वाला है, कोई भी क्वेश्चन लिखो आप यहाँ पर। हम्म, ठीक है। लेफ्ट साइड में लिख दो आप 50, और राइट साइड में लिख दो 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सामने वाला क्या करेगा, यहाँ पर अपने हिसाब से उसको 50 लगता है तो 50 पे जाएगा, 100 लगता है तो 100 पे जाएगा, खसका देगा, मतलब स्लाइड खसका खसका देगा।
ठीक है। फिर स्टेप साइज में आप जाओगे नीचे, तो वहां पर आपने जो स्टेप्स की साइज है वो आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हो। स्टार्ट पोजीशन उसको मिडिल में रखना है, ठीक है, मतलब जो भी आपको रखना है यहाँ पर आप क्लिक करो। ठीक है, ये स्टेप साइज यहाँ पर 1 to 10, ठीक है, जो आपको यहाँ पर चूज करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। हाँ क्लिक करो इसे 1। ठीक है, स्टार्ट पोजीशन। हाँ, हाँ क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे रखना है, लेफ्ट साइज रखना है, सेंटर रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। राइट। तो जो भी आपको यहाँ पर डिटेल चाहिए वो यहाँ पर आप ले सकते हो, है ना। बट ये जो स्लाइडर वाला ऑप्शन है ये अभी इतना यूजफुल नहीं है। ठीक है, क्यों यूजफुल नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, हम यहाँ पर उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, लाइक जो भी यूजर होता है, ये तो डिटेल आप लोगे लोगे जो भी आपको एक दो क्वेश्चन पूछना है, मगर उसके अलावा अभी यहाँ पर लाइक मेन चीज तो बची है जो हम उससे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, सामने वाले का नाम, नंबर, ईमेल आईडी, वो भी तो लेना है अभी। ठीक है, ये तो नॉमिनल क्वेश्चंस वगैरह है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा भी हमको लेना ही है। राइट। तो अब कंसर्न क्या होता है कि सर कौन कौन से क्वेश्चंस लें, है ना। तो मेरा जो मानना है, मेरा केवल एक ही मानना है क्या, कि यहाँ पर अगर आप लेते हो तो आप डायरेक्टली कौन सा लो, मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट आंसर बस। ठीक है, वो वन ऑफ द बेस्ट है। लाइक किसी भी केस के सिनेरियो में अगर आपको लाइक कुछ उससे पर्सनल डिटेल्स आपको लेनी है तो। ठीक है। फिर फिर उसके बाद करूं मैं, फिर उसके बाद बात करूं। ठीक है, आना ऊपर आना। हाँ हाँ, थोड़ा सा और, बस बस बस। फिर आप सभी को यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है कंडीशनल लॉजिक। ठीक है, ये भी आप सभी को नहीं मिलेगा, किसी किसी को ही मिलेगा। ठीक है, ये आप सभी को नहीं मिलेगा, ये भी किसी किसी को ही मिलेगा ऑप्शन, कंडीशनल लॉजिक वाला ऑप्शन। ठीक है, ये है क्या ऑप्शन, ये फिल्टर लगाता है। फिल्टर मतलब ऑन करिएगा। ठीक है, अब ऑन करने के बाद क्या कर रहा है, ये क्वेश्चंस पे कंडीशन लगाएगा, है ना। नीचे आना, धीरे धीरे। हाँ आओ, नीचे आओ। हाँ बस। ठीक है, कंडीशंस कैसे लगाएगा ध्यान से देखो। ठीक है, जैसे यहाँ पर यूजर आया, यूजर ने लाइक ये क्वेश्चन का आंसर दिया, है ना। क्लिक करो इस पे, आप पहले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लॉजिक का अलग अलग आ गया एक और यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, जिस भी मैंने क्या बोला, क्लाइंट का बजट 50 लाख, ठीक है, उससे ज्यादा, है ना। अब जो भी इस वाले आंसर को फिल करेगा, ठीक है, स्टेप पे क्लिक करो। जो भी इस आंसर को फिल करेगा, ठीक है, उसी से क्या क्या पूछा जाएगा, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। मतलब क्या बोल रहा हूँ इसको मैं, कि जो भी इस क्वेश्चन को, सॉरी सॉरी, जो भी इस आंसर को फिल करेगा, ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब ये प्रोफेशन वाला पूछा जाएगा। ठीक है, लाइक अब जो भी चाहता है कि इस आंसर को लाइक फिल करे, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, सबमिट करा सकता हूँ या फॉर्म को क्लोज करा सकता हूँ, मतलब मैं उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, इस कंडीशन लगा रहे हैं, लाइक इफ समवन लाइक क्लिक ऑन दिस आंसर, तो उसी से ही वो अगला क्वेश्चन पूछे। ठीक है, और अगर वो इस पे क्लिक करता है तो वो फॉर्म को क्लोज कर दे। ठीक है, या फिर सबमिट मार दे, दैट्स इट। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन ना पूछे। तो यहाँ पर मैंने ये कंडीशन लगा दिया, तो मेरे पास जो और लीड आएंगे वो और फिल्टर लगा लगते हुए आएंगे। ठीक है, वो और फिल्टर लगते हुए आएंगे। राइट। अब जैसे मैंने गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन करा, क्लिक करो। हाँ, अब देखो यहाँ पर ही आ गया, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट्स योर प्रोफेशन, ये क्वेश्चन आ गया। ये पूछ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन आप पूछेंगे, है ना। जब वो अगले क्वेश्चन में जाएगा तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्लिक करो। हाँ, अब इससे यूजर से कौन सा पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 2 पूछेगा। ठीक है, बात खत्म। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पूछेगा बस, और जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले में वो अपना आ जाएगा क्लोज फॉर्म या सबमिट फॉर्म वाला, बस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप कंडीशनल लॉजिक का भी यूज कर सकते हैं, मगर ये हर किसी कैंपेन में यूज मत करिएगा। ये किसी किसी एकदम लाइक जो क्या कहते हैं, मतलब जो हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रायोरिटी वाले जो कैंपेन्स हैं उन्हीं पे आप यूज करिएगा। ठीक है, ये कोई भी छोटे मोटे कैंपेन्स पे इसको मत लगाना, नहीं तो क्या होगा, लीड की जो कॉस्ट है ना, वो आपकी बहुत हाई हो जाएगी, और लीड फिर ना के बराबर आएगी, तो फिर आप खुद सोचोगे कि लाइक अरे यार, मेरे पास इंक्वायरी तो आ नहीं रही है। ठीक है, तो इस चीज को आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है ना। फिर आइए नीचे। अब आते हैं यहाँ पर आपके प्रीफिल प्रीफिल वाले पे। हाँ, ये प्रीफिल क्वेश्चन। अब यूजर का यहाँ पर हमको पर्सनल डेटा चाहिए। पर्सनल डेटा मतलब वही नाम, नंबर, ईमेल आईडी, ये सब। अब इन दोनों को ईमेल और फोन दिख रहा है ना, सॉरी फोन क्या, फुल नेम, इन दोनों को डिलीट मार दो। हाँ हाँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहा है, एंटर मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम वो लिखेंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पर, प्लीज लाइक फिल द फॉर्म फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, है ना। तो हाँ, लिखो यहाँ पर, प्लीज फिल द फॉर्म फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अब ये कहाँ दिखेगा, ठीक है, कहाँ दिखेगा, ये भी तो देख ले। ठीक है, आना इधर, इधर नीचे आना, अपने उस पे ऊपर आइए। नेक्स्ट करो। ज्यादा हो गया क्या, नहीं नहीं, आना इधर आना। हाँ, सरकाओ इसको इधर। ठीक है, नीचे आओ। अच्छा, इस पे क्लिक करो, 30 से 50 लाख पे क्लिक करो।
नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा? नहीं हो रहा सर। चलो प्रीव्यू है, नीचे आना। नेक्स्ट पे क्लिक करना। ये क्लिकेबल है इस कि नहीं है? नहीं है सर, वो ऊपर वो 1 2 3 बने थे, वही क्लिकेबल थे बस। अच्छा, ओके, ठीक है। आइए ऊपर आइए, कंडीशनल लॉजिक को बंद करो। इधर इधर ऊपर, इधर ऊपर, हाँ इसको बंद करो। हम्म, आना नीचे। ऊपर आओ, यहाँ से वो उधर उधर उधर। हाँ, बढ़ाओ। क्रॉस करना है इसको। ये क्लिकेबल नहीं हो रहा है ना आपके इसमें? जी सर। चलो, ठीक है। अभी देखते हैं अभी नीचे आता है नहीं आता, नीचे आना इधर। हाँ, हाँ प्रीफिल, हाँ अभी यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, अभी दिख जाएगा। है ना, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, सामने वाले का पर्सनल डेटा चाहिए, है ना। पर्सनल डेटा मतलब उसका नाम, नंबर या जो भी आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, वो यहाँ पर हम लेंगे। ऐड कैटेगरी पे क्लिक करो। यूजर इन्फॉर्मेशन। हाँ, जैसे यहाँ पर आपने लिया फुल नेम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आया अब। ठीक है, नीचे आया, प्लीज फिल द फॉर्म फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहला क्या ले रहे हैं, उससे पूरा नाम उसका, है ना। और क्या क्या डिटेल चाहिए, यहाँ से आप ऐड कैटेगरी में जाकर आप चूज कर सकते हो। ठीक है, कि आपको और कौन कौन सी चाहिए, है ना। जैसे ऐड कैटेगरी है तो ऐड कैटेगरी पे क्लिक करो और अपने हिसाब से एक दो डिटेल और ले लो। सात कंगन लेके, हाँ ले लो, एक दो डिटेल और ले लो। अब जो भी यहाँ पर क्रिश्चियन सर आप सभी देख रहे हो, जो भी डिटेल्स ले रहे हैं, जेंडर हो गया, फोन नंबर हो गया, XYZ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, बाजू में आप देखो, आपको वहाँ पर सारा दिख रहा है कि हाँ लाइक ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी ले सकते हैं, इस तरीके से आपको सारा दिख रहा है। ठीक है, अब सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि सर इसमें से भी हमको क्या लेना चाहिए, है ना। मेन मेन हमको क्या लेना चाहिए, देखो समझने वाली तो ऑटोमेटिकली बात ही है कि लाइक जो भी आप लोग हैं यहाँ पर, है ना, वो मेन चीज है क्या। देखिए, उसका नाम है, नंबर है और ईमेल आईडी है ना। मेन चीज तो यही है ना, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। राइट, सबसे मेन चीज तो यहाँ पर जो भी आपको डिटेल्स लेना है मेरे हिसाब से, ठीक है, वो लाइक नाम, नंबर, ईमेल आईडी है। आप उसी को लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है कि हाँ इसके अलावा भी रिक्वायरमेंट है, तो ही जाकर आप लीजिए, अदरवाइज आपको अलग से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अलग से लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक, मेरा ऐसा लाइक मानना है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, और कोई सवाल किसी को? ये आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अब सेकंड कंसर्न, आते आते सवाल पे आते हैं अभी। आते 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 बिल्कुल आते हैं। ठीक है, मैंने मौका क्या दिया, सब बाप रे बाप टूट पड़े। चलिए फिर नीचे आइए, आपको दिख रहा है यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी में यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट की जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है वो यहाँ पर लिंक लगा दें। ठीक है, या फिर अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है ना, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने फेसबुक पेज की भी यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी लगा सकते हो। है ना, जो आपकी इच्छा है वो लगा दो, यहाँ पर कोई पंगा नहीं है ना। आप अपने लाइक वो अगर आपके पास वो बना वेबसाइट बनी हुई है, तो मेरे हिसाब से आप अपने वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी का जो लिंक है वो लगा दो। ठीक है, या फिर जो अगेन दूसरा रिकमेंडेशन कि अगर नहीं बना है, आपके पास वेबसाइट नहीं है, तो जो फेसबुक पेज है, ठीक है, उसकी भी यहाँ पर आप प्राइवेसी पॉलिसी लगा सकते हो। ठीक, वो आपके ऊपर है ना। अभी देखो, हमने हायर इंटेंट वाला ऑप्शन लिया था, अगर आप में से किसी को याद हो, तीन ऑप्शन आ रहे थे, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट और रिच क्रिएटिव। ठीक है, वो तीन ऑप्शन आ रहे थे। अब देखो, हमने वो लिया था, हायर इंटेंट वाला लिया था। ये देखो रिव्यू वाला दिखा रहा है, रिव्यू योर इन्फो। यहाँ पर कंफर्म करेगा स्लाइड टू सबमिट, बंदा मैनुअली स्लाइड करेगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा बटन दबाने से। जब तक वो स्लाइड नहीं करेगा तब तक वो फॉर्म नहीं भराएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने फेसबुक पेज का यूआरएल लगा दिया, और यहाँ पर आप लिख दोगे फेसबुक पेज करके। आप अगर वेबसाइट का लगा रहे हो यूआरएल, तो यहाँ पर लिख दोगे वेबसाइट यूआरएल, है ना। मतलब जिसका भी लगा रहे हो वो यहाँ पर नीचे आप लिंक टेक्स्ट में लिख देंगे। फिर आपका कुछ अलग से यहाँ पर क्या है, कुछ अलग से टर्म्स एंड कंडीशन है आपके पास, है ना। कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपने अपनी वेबसाइट में नहीं मेंशन करके रखी है, तो नीचे जो आपको दिख रहा है कस्टम डिस्क्लेमर करके, यहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हो फर्दर एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशन के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद रिव्यू स्क्रीन। ठीक है, रिव्यू स्क्रीन में कुछ नहीं है, आपको बस वो बता देगा रिव्यू करके कि लाइक जो आपको सामने दिख रहा है ना, रिव्यू योर इन्फो वाला राइट हैंड साइड पे। ठीक है, कि लाइक ये आपके फॉर्म के डिटेल्स ऐसा ऐसा है, देख लीजिए एक बार। फिर मैसेज फॉर लीड्स में आपको थैंक यू मैसेज मिल जाएगा, है ना, कि लाइक बंदों ने फॉर्म भर दिया। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद उनको एक ग्रीटिंग लाइक वे में जाएगा, धन्यवाद आप सभी का जिसने फॉर्म भरा है, ऐसे करके। ठीक है, थैंक यू लाइक लिखा हुआ है यहाँ पर डमी, यू आर ऑल सेट। ठीक है, फिर नीचे आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट फॉर एग्जिट और एग्जिट द फॉर्म नाउ। यहाँ पर आप दूसरा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो कि लाइक थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, आवर टीम विल रीच यू विद इन 24 आवर्स, 24 वर्किंग आवर्स, जैसे करके आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, फिर आखिरी में आपको यहाँ पर कॉल टू एक्शन यूज करवाना है, तो यहाँ पर आपको वेबसाइट का लेना है, तो यहाँ पर लिंक वेबसाइट का लगा सकते हो, और लिख भी सकते हो कि यहाँ पर आपको विजिट नाउ करना है, जो लिखना है। कॉल टू एक्शन में आप लिख सकते हो मैनुअली, है ना, बने बनाए नहीं रहेंगे, यहाँ पर आपको जो लिखना है लिख सकते हो।
फिर सेकंड आपको दिख रहा है कॉल बिजनेस, है ना, यहाँ पर आपको कॉल करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कॉल बिजनेस लोगे, तो कंट्री का कोड चूज करोगे और अपना मोबाइल नंबर डालोगे और कॉल टू एक्शन का नाम डाल दोगे, कॉल नाउ ऐसे करके, ठीक है, तो होगा क्या, यूजर फॉर्म भरेगा, डायरेक्टली आएगा बटन पे, जैसे क्लिक करेगा वैसे ही आपको लाइक फोन लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अपना कॉल टू एक्शन डालोगे, कॉल नाउ, ठीक है, ऐसे करके। तो फिर लास्ट वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है व्यू फाइल, यहाँ पर आप कोई भी पीडीएफ ई बुक वगैरह डाउनलोड करा सकते हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं है, पीडीएफ की जो लिंक है वो आपको यहाँ पर लगा देनी है बस, ठीक है, या फिर यहाँ पर आप उसको अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है, तो बंदा क्या है कि यहाँ पर डाउन मतलब उस पर क्लिक करेगा, नीचे जो कॉल टू एक्शन का नाम डालोगे, डाउनलोड करके जो भी आप डालोगे, ठीक है, जैसे क्लिक करेगा वो यहाँ पर क्लिक करेगा, उसको इजिली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। बस ये जो आपने देखा ये होता है आपका क्या, इंस्टेंट फॉर्म, ठीक है, यही होता है आपका क्रिएट फॉर्म, ठीक है, इसको हम ओनली फॉर लीड जनरेशन वाले कैंपेन के पर्पज से रन करते हैं, ठीक। और ये अधिकतर जो फॉर्म है वो किस टाइप के बिजनेस कैटेगरी वाले लोग बनवाते हैं, ठीक है, ये बनवाते हैं आपके कौन से जो लाइक वो है क्या कहते हैं, B2B वाले हो गए, रियल एस्टेट वाले हो गए, ठीक है, या फिर इमिग्रेशन इंडस्ट्री से हो गए, है ना, सो दीज आर द बिजनेस कैटेगरी पीपल्स दोज हु आर रिक्वायरमेंट फॉर लीड्स, ठीक है, तो उनके लिए आप यहाँ पर लीड वाला कैंपेन आप खेल सकते हो, ठीक। तो ये सारा चीज आपने देखा अभी इंस्टेंट फॉर्म के बारे में, है ना। अब वन बाय वन जिसको जो क्वेश्चन है अब वन बाय वन पूछते जाइए, ठीक है, बताइए मलिक सर। सर हम्म जो आपने बताया प्राइवेट पॉलिसी में हमने लिंक लगा दिया यूआरएल, तो हम्म। टैक्स में क्या लिखना होता है? टैक्स मैंडेट नहीं है कुछ ना लिखे इसमें? नहीं नहीं, टेक्स्ट में से आपने वेबसाइट का लगाया यूआरएल तो वहां पे लिख दो वेबसाइट, ओके, ठीक है। ठीक है। और इसका जो डाटा कलेक्शन होगा सर, वो डाटा कहाँ कलेक्ट होगा, कहाँ से कलेक्शन होगा डाटा डाटा? अभी बता देता हूँ मैं सर, वो आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगा, बाहर ही मिल जाएगा। फेसबुक के डैशबोर्ड पे? हाँ। बताइएगा सर इसको, थैंक यू। हाँ बताओ निशांत भैया। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि इसको एक्सपोर्ट की वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं सर पूरा। मतलब सर जैसे मैं एक्सपोर्ट का देख रहा हूँ अभी, तो सर उसके लिए भी ये लीड फॉर्म काम आएगा? उसी के लिए आएगा ना, वहां पर आपको शायद बायर चाहिए, ठीक है, जी सर। तो आप क्या करोगे, बायर की डिटेल लोगे ना, जी उसकी सर। तो डिटेल कहाँ लोगे, तो फॉर्म के थ्रू लोगे। हाँ हाँ। फिर ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ बताइए फैसल, फैसल सर आप बताएं। सर 2 से 3 क्वेश्चन है। पहला तो ये कि आप बजट का क्या डिफरेंस होता है अगर आप तीनों में से, जैसे हाई वॉल्यूम है और हमने जो सेकंड सेलेक्ट किया था, अगर हम सेकंड सेलेक्ट करते हैं तो बजट में क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे? देखो पहला बजट क्वेश्चन। मतलब क्या हो गया, क्वालिटी क्वालिटी की बात आती है ना, अगर आपको क्वालिटी देखो, एक होता है सर कि आपको डेली की 500 इंक्वायरी दे दूं मैं और 500 में से पता लगे चले केवल एक ही क्लोज हो रही है ना, जी तो जी। आपकी मेहनत जाएगी, ठीक है। है ना। और वहां पर ठीक है। वही चीज अगर मान लीजिए आपको 5 इंक्वायरी दूं, 5 में से आपकी 3 क्लोज हो रही है, तो दोनों में डिफरेंस है या नहीं है, नहीं ठीक समझ है। रहे हो? जैसे जी देखिए सर आवाज। आपको डेली की, मैं कह रहा हूँ आपको डेली की, मान के चलिए मैंने 50 इंक्वायरी दे दी, है ना, जी। उसमें से केवल क्लोज आपकी एक ही हो रही है, ठीक है सर। राइट। ये पहला वाला ऑप्शन, यहाँ पर आपको लीड्स अच्छी मिल रही है, 5 रुपए की एक इंक्वायरी पड़ गई आपको। सेकंड जी। वाले में आपको यहाँ पर मैंने केवल 10 इंक्वायरी दी, ठीक है, ठीक है सर। 10 में से यहाँ पर 4 इंक्वायरी आपकी क्लोज हो गई, ठीक, किसके साथ जाना प्रेफर करोगे? 10 सेकंड वाले के साथ, जिसमें फिर कम इंक्वाइरी से हाँ, लेकिन क्लोज अब हुई है। भले ही आपको 10 इंक्वायरी दे रहा है, भले आपको 20 रुपए की एक इंक्वायरी दे रहा हो, ठीक ठीक है, है इट सर। डजेंट मैटर। ठीक है सर। सर सेकंड क्वेश्चन, क्या मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊं? ये मेरे पास आ नहीं रहा, पता नहीं क्या वो है। मैं क्या नहीं आपसे आ रहा? शेयर, जैसे मैं यहाँ आ रहा हूँ, जब मैं क्रिएट करता हूँ और लीड्स पे जाता हूँ, सॉरी, लेट मी चेक। ठीक है सर, यहाँ लीड पे आता हूँ और जब नेक्स्ट पे आ रहा हूँ, next पे आ रहा हूँ, तो ये सेटअप ठीक है सर, यहाँ लीड पे आता हूँ और जब नेक्स्ट पे आ रहा हूँ तो ये सेटअप मैनुअल कैंपेन पे आता हूँ। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट करता हूँ इधर, तो ये इंस्टेंट फॉर्म तो आ रहा है, लेकिन वो जो ऑप्शंस आपने दिखाए हैं वो नहीं आ रहे। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। हम्म, करो तो नेक्स्ट करो। जी सर, नेक्स्ट करता हूँ सर। ये जेम्स का आ रहा है, जबकि मैं उसको नीचे आइए, नीचे हूँ जी। नीचे आइए। टॉप नीचे है सर, बिल्कुल टॉप नीचे फैजल सर। जी सर। अरे अरे ये लो, जब इधर बता रहे तो कौन बोला टॉप नीचे, ऊपर आइए, जी सर। आंखें तेज रखिएगा, कुछ दिखा? जी, लीड सेटअप और क्रिएट फॉर्म। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। कुछ? जी बिल्कुल सर, थैंक यू, यू आर द बेस्ट। चलिए बताइए ग्राफिक मैम बताइए। सर यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्म में ज़्यादा नंबर ऑफ लाइक फील्ड्स बढ़ा देते हैं, लाइक जैसे नेम
प्रोफेशन, ऐसे 5-6 चीजें हमने पूछ ली क्वेश्चन में। तो क्या इससे लीड जनरेशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है? मतलब ऐसा होता है कि ज्यादा बड़ा फॉर्म बनाएंगे तो कम लीड्स आएंगी? 100% मैम पड़ता है। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है हमारे ग्राफिक मैम ने, ठीक है, कि लाइक ये बताया भी सही मैंने, है ना? तो कोई भी आप अपने आप को एज ए यूजर रिलेट करो मैडम, ठीक है, कि आप एज ए यूजर हो, मैंने आपको ऐड दिखाया और मैं आपसे 10 तरीके से डिटेल मांग रहा हूँ, आप इरिटेट नहीं होगे? जी सर। है ना? तो हम भी लाइक जब हम खुद इरिटेट हो रहे हैं और आप ये यूजर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो डिटेल भरेगा, सर पर फिर ठीक कोई है? मिनिमम कुछ तो होगा ना, मिनिमम कितने फील्ड्स तक ओके रहता है कि हाँ यहाँ तक भर देगा यूजर? हाँ देखो मैंने बताया ना कि लाइक जो भी आपके प्रीफिल क्वेश्चन है, प्रीफिल मतलब जो भी आप उससे पर्सनल ले रहे हो, मतलब उसका नाम नंबर ईमेल आईडी से, आप अगर पैन इंडिया ऐड चला रहे हो, समझना लोकेशन आपने लिया पैन इंडिया, ठीक है, अगर आप पैन इंडिया से लीड जनरेशन वाली ऐड चला रहे हो तो वहां पर 4 चीजें ले लो आप। 4 चीजें कौन सी? स्पेसिफिक नाम, नंबर, ईमेल आईडी और आखिरी में उसका सिटी या स्टेट, जिससे आपको पता रहे कि आपका ब्रांड, मतलब जो भी आपका ब्रांड या जिस भी पर्पज से आप ऐड चला रहे हैं, वो जो फेसबुक को किस सिटी में सबसे ज्यादा दिखा रहा है या किस स्टेट में सबसे ज्यादा दिखा रहा है जहां पर आपको और ब्रांडिंग करने की नीड है, ठीक है? ठीक है सर। तो लाइक इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। अगर कोई लोकेशन बेस है, कोई सिटी बेस है, तो वहां पर नाम नंबर ईमेल आईडी, बस आप वही लो। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। बताइए कृष्ण सर। तो सर जैसे हमारा जो मेन कंसर्न है ऑनलाइन वो सेल करने का, कि लोग हमारे से प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस बनवाएं, तो उसके लिए ये वाला लीड कैंपेन कैंपेन वाला सही रहेगा? क्योंकि स्टार्टिंग में आपने बोला था कि कोई भी बंदा ऐसे प्रेफर नहीं करेगा सीधा जाके ऑर्डर डालना, वो बात करके प्रेफर करेगा ऐसे ऑर्डर डालने। नहीं तो वो आपका है का ग्लास ग्लासेस क्या है वो? जैसे आपने अभी, आपकी आई साइट कम है, आपने चश्मा बनवाना है आई साइट का, जैसे नहीं लेंस मेरे का। कोई कम नहीं है आई सेड। ओके सॉरी सर, मीन्स वो जैसे तो लेंस मैंने कार्ट इसलिए में तो। लगाया कि थोड़ा सा मैं वो जो डार्क सर्कल होते हैं, ठीक है, वो कम हो जाए, इसलिए मैं कभी कभार लगा लेता हूँ, मगर अपनी आई साइट भगवान की दया से एकदम बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। तो मीन्स जैसे लेंस कार्ट ने अपना, उसने तो सारा सिस्टम बनवा रखा है, उसकी वेबसाइट पर जाके सारा कुछ हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो वो हम्म। मैं ट्राई कर रहा था, मेरी वेबसाइट पर वो वैसा सिस्टम अभी बना नहीं है। तो हाँ। मैं चाहता हूँ कि लोग हमसे प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस बनवाएं, तो उसके लिए मैं ये लीड कैंपेन चलाऊँ या सीधा ही सील वाला चला दूँ? कि वो, अच्छा चलो। क्योंकि अब उसमें आ जाओ सबका नंबर, उसमें हाँ। सबका नंबर अलग होता है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। हाँ लाइन में आओ, आप खुद ही आंसर दोगे इसका, ठीक है? पहले तो ईमानदारी से एकदम प्यार मोहब्बत से पूछ रहा हूँ, आंसर क्या होगा, आप खुद ही बताओ। मेरा सर लीड वाला ही प्रेफर है, कि वही हम्म, चलाऊंगा, तो वो बात करके हाँ। ऑर्डर जब डालूँ। आपको पता है कि आपके वेबसाइट में जब वो फीचर नहीं है, तो आप जबरन वो कैंपेन क्यों चलाओगे? ठीक है। मतलब जबरन जबरन छेड़खानी वाली बात कर रहे नहीं, हैं आप। मीन्स वो है फीचर, लेकिन वो इतना एडवांस नहीं है। बात सर बात वही है ना। अगर मान ठीक लीजिए है सर। मेरे को जो चीज नहीं आती है, मैं बोल के कि नहीं मेरे को तो आती है बट एडवांस नहीं आती, तो मतलब क्या आने का? ठीक है सर, समझ गया। फिर ये तो बट ऑब्वियस सी बात है। और वो जो नंबर वाले चश्मे बनते हैं उसका कह रहे हो ना आप? यस सर। तो बंदा प्रिस्क्रिप्शन कहाँ से डॉक्टर से लेके आएगा? यस डॉक्टर से। वो सक्सेस नहीं होगा आपका कैंपेन ये। वो स्टार्टिंग में लेंस कार्ड ने भी ऐसे ही किया था सर। सर वो स्टार्टिंग उस बंदे ने तब करी, ठीक है, और अभी क्या कर रहा है, फर्क है, समय समय का फर्क होता है, पहला पॉइंट, ठीक है? आपका क्या होगा कि आप यहाँ पर मान के चलो $100 लगाओगे, ठीक है, आपकी उम्मीद हो जाएगी किसकी, कि मेरे को कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है ना, आप में ठीक है पैशंस है $1000 तक स्पेंड करने का विदाउट एनी सिंगल रिजल्ट। सर। यस सर, वो है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी कनाडा में क्यों क्या होता है, यहाँ पर चश्मे बहुत महंगे नहीं बनते हैं, तो लोग नहीं मैं स्पेशल इंडिया अरे जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, मैं तो इसकी ऐड कनाडा चलाओगे? यस, इनकी सारी कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ऐसे चलानी है। अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए मल्टीपल लोकेशंस में आप चलाओगे, अगर आप लाइक पेशेंस रख सकते हो कि $1000 आप लगा रहे हो, भले वो ऑस्ट्रेलियन लाइक डॉलर में लगाओ या कैनेडियन में लगाओ, डजेंट मैटर, ठीक है, ठीक अगर है। आप 1000 USD लगा रहे हो, है ना, तो आपके पास ठीक अगर पेशेंस है कि लाइक एक भी सेल नहीं आती है, तो फिर जाकर आप आगे जाकर जंग जीत सकते हो, ठीक है? ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ठीक है। अगर गोरे इंक्वायरी करेंगे, है ना, अगर 10 इंक्वायरी कर रहे हैं, 10 में से 7 या 8 तो क्लोज हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि ठीक है सर। ये इंडिया नहीं है कि यहाँ पर चलो यार देख लेते क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, चलो चलते फिरते इंक्वायरी भर दी, ऐसा नहीं है। गोरे बहुत ठीक सोच है समझ सर। के अपना डेटा किसी को देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं, ठीक है सर। है ना? तो वो कर सकते हो आप, उसमें कोई पंगा नहीं है, अगर आप लाइक ओवरसीज कंट्री में लोकेशन में अगर आप दिखा रहे हैं तो। ठीक है सर। चलिए, हाँ बताइए हरेंद्र सर क्या कह रहे हैं आप, मलिक सर? तो सर मेरी आईडी अभी ऑन नहीं हुई, तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा हूँ, पहला। और दूसरा जो आपने प्रीफिल में बताया था क्वेश्चन, उसमें हम मैंडेट भी तो कर देते हैं सर, कि जब तक मैं आप नाम नहीं भरेंगे, मोबाइल नंबर नहीं भरेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो तो अपन नहीं करते, बाय डिफॉल्ट फेसबुक खुद ही कर देता है। ओके, अच्छा, बाई डिफॉल्ट ही रहते हैं सर मैंडेट। हाँ। ओके, और मेरी आईडी में देखिए सर ऑन नहीं हुई है, हालांकि कल बात हुई थी, वहाँ से कॉल भी आया था फेसबुक से, हाँ। बट उन्होंने बोला कि 24 घंटे में ऑन हो जाएगी। आपने कोई वो नहीं किया है, रूल्स नहीं तोड़े हैं, कोई फाइनेंस का उसका आपका वो था, तो वो इशू हाँ सोल्व हो गया थोड़ा है। सा पेशेंस रखो सर बस। ओके, हो जाएगा सर, है ना? अब देखिए, एक बार आप देखेंगे फेसबुक को क्या तो मैं आगे सगा बढ़ा मानता ही नहीं हूँ, मेरे लेकिन देखने से क्या होगा सर? लेकिन हम सबसे ज़्यादा मेहनत फेसबुक पे कर रहे हैं ना सर, काम ही उससे है। हाँ, अब वो तो नहीं, जी सर, मतलब ये इसे एक टाइम, बट वो हो जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा, टाइम लेगा। देखो मैं मेरी है ना 6-6 महीने 8-8 महीने आईडी सस्पेंड रहती है,
ठीक है, बट मैं गिव अप नहीं मारता हूँ। तो आप और मुझे ये, कंटिन्यू बात, मेरी बात हो गई, अभी मुझे वेट करना चाहिए। हाँ वेट करना है सर, वे 100% वेट करना है। मैं आप लोगों को क्यों बोलता हूँ कि लाइक पेशेंस रखो, ठीक है, सब्र रखो, क्योंकि आईडी जितनी पुरानी होती है, और अगर एक बार, दो बार, तीन बार सस्पेंड हो गई, ठीक है, और वो जिंदगी में चौथी बार, पांचवी बार सस्पेंड ही नहीं होगी, है ना। फेसबुक अपनी लिमिट्स को, है ना, बांध लेता है कि एक आईडी को मेरे को तीन बार, दो बार ही सस्पेंड मारना है, ठीक है, ज्यादा बार मारना ही नहीं है ना। तो मगर मल्टीपल टाइम्स अगर सस्पेंड हो गई और वापस रिकवर हो गई, तो आप लोग विन विन सिचुएशन पे हो, फिर वो आईडी कभी जीवन में सस्पेंड होगी ही नहीं। तो मतलब आईडी सस्पेंड होना भी थोड़ा फायदेमंद है कभी कभी। 100% है, 100% है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ बताइए ग्राफिक मैम। सर मेरा वो लिंक से भी कुछ नहीं हो रहा, वो अल्टीमेटली वापस से ओवरव्यू डैशबोर्ड पे लाके रख देता है और कोई रिक्वेस्ट रिव्यू वाला ऑप्शन भी नहीं देता। चालू रखो आप, बताओ फिर तब तक आप बताओ। सर क्वेश्चन ये है कि आप एक चीज़ मैंने नोट की कि जैसे फेसबुक के डिफरेंट लोगों के ऐड चल रहे हैं, अगर आप उस फेसबुक के ऐड पे सिर्फ क्लिक कर दें तो थोड़ी देर में होता यह है कि मैसेंजर पे आना शुरू हो जाता है आपके। तो वो ये जो है वो कौन सा ऐड हाई वॉल्यूम मोर वॉल्यूम पे चल रहा है, वो लीड कैंपेन है जिसमें मैसेंजर पे, जैसे मैं अगर किसी पे भी क्लिक करूंगा ऐड पे तो मैसेंजर पे आ जाएगा, हाई फैसल, आर यू इंटरेस्टेड इन आवर सर्विसेज, फिल दिस फॉर्म, दो से तीन वो होते हैं, वही नाम और एड्रेस, कुछ और मांग रहे होते हैं वो। तो वो उन्होंने जो कन्वर्जन लोकेशन लिया है ना, वो लेके रखा है, अपना मैसेंजर वाला इंस्टेंट फॉर्म प्लस मैसेंजर लेके रखा है। हेलो, हाँ दिव्यांशु, जी एक मिनट फैजल सर, क्या जी भैया, क्या ज्यादा नोट छप रहे हैं क्या? हाँ, मैंने बोला था ना लास्ट वीक फोन कर लेना। हाँ देख लो, अगर नहीं हो रहा तो वही बता दो, मेरे को ना फोकट कमिटमेंट नहीं चाहिए हो। अभी 8:30 बज रही है, ठीक है, फर्स्ट हाफ के पहले पहले फोन लग जाना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ चलो, लगा लेगा लगा लेगा। जी सर, थैंक यू। हाँ सॉरी सर, वो बीच में क्या है ना, ये हरकतें कर दी हमने। बताइए। कोई मसला नहीं सर। सर अब वही तो उन्होंने जो वो फेसबुक ऐड चला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जैसे क्लिक हो रहा है तो उन्होंने मैसेंजर पे भेजा हुआ है कि सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मैसेंजर पे कन्वर्ट हो जाए और वहां से आए, हाँ हाँ हाँ, और जैसे वो अभी इंस्टेंट हमने फॉर्म। लीड फॉर्म बनाया, समझना जी मेरी सर। बात, सभी लोग समझिए, ठीक है, जैसे अभी हमने लीड फॉर्म बनाया इंस्टेंट फॉर्म वाला, है ना, वैसे ही कन्वर्जन लोकेशन में आपको इंस्टेंट फॉर्म प्लस वो इंस्टेंट मैसेंजर करके ऑप्शन था, है ना, तो ऐसे ही ऑटोमेटिक फॉर्म आप चैट बॉक्स में भी बना सकते हो, ठीक ओके। है। जी यूजर यूजर आपके उस पर क्लिक करेगा, मतलब जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उस पर क्लिक करेगा, तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो मैसेज में भी आप उसको ऑटो फिल करके पूरा सेट कर सकते हो, ऑटो चैट टेम्पलेट करके है, उसको भी आप पूरा सेट कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू, मैं इसकी ट्राई करता हूँ। थैंक हम्म यू। बताओ किशन, आप बताओ। सर वो जो कल आपने क्वेश्चन पूछा था ना, कस्टमर वैल्यू वाला, हम्म तो वो मैंने चेक किया था, तो मैंने उसका दोबारा से आंसर देना है, तो क्रॉस चेक करना कि मैं सही हूँ कि अभी भी गलत हूँ। बताओ। तो मैंने मेटा ब्लूप्रिंट पे जाके देखा था, तो वो कह रहा है कि हम किसी कस्टमर को डिफाइन करते हैं कि कस्टमर कोई पर्टिकुलर ए वाला एक्शन ले रहा है, कि जैसे हमने कर लिया कि वो 300 का ऑर्डर कर रहा है, तो वो हमारे लिए वो वाली वैल्यू पर उतर रहा है, तो मीन्स वो होती है कस्टमर वैल्यू। तो कोई हम्म हमें एक्शन दे दे तो वो वाला एक्शन ले रहा है, तो ये सही है। हम्म हाँ, अब जैसे एग्जांपल मैं दूं, आपने 5 लाख ईमेल आईडी निकाली, ठीक है, या फोन नंबर निकाला, आप 5 लाख का आपने डाल दिया 500 रुपए, कस्टमर वैल्यू 500 रुपए डाल दिया। अब होगा क्या कि जब भी फेसबुक एडवर्टीजमेंट दिखाएगा इन लोगों को, या आप लुक लाइक ऑडियंस बनाओगे ना, सिमिलर ऑडियंस बनाओगे, तो ऐसे लोगों के ऑडियंस फेसबुक बना के देगा जो लोग एटलीस्ट 500 रुपए का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। वो होता है आपका कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का टोटल आपको जो 100% हेल्प मिलती है ना, वो मिलती है आपकी लुक लाइक ऑडियंस बनाने के लिए। ठीक है, मेरा यही मेन कंसर्न था, यही वाला समझना था, ये वाली लुक लाइक ऑडियंस कैसे बना दे, क्योंकि उसके नीचे भी लिखकर आ गया था कि आप कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस, तो इसका थोड़ा क्लैरिटी नहीं है ये कैसे बनेगी, ये जो हम क्या पहले ऑडियंस अकॉर्डिंग देखो, बनाएंगे। यहाँ पर जो आप कस्टम ऑडियंस बनाओगे, ठीक है, और ठीक उसी है। कस्टम ऑडियंस की हम लुक लाइक ऑडियंस बनाएंगे, ठीक है। है ना, ये हमने बना के देखी भी है। यस यस। तो सिंपल सा है। मीन्स उसमें जब हमें पूछ रहा था कि कस्टम वैल्यू कस्टमर वैल्यू सेलेक्ट करो, आप इस यहाँ पर फिल कर लो, तो वहां पर हमने 500 सेलेक्ट कर दी, तो हम्म अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आके ऐड पे क्लिक करके वहां पर पहुंच रहा है, तो उसको ही वो कस्टमर काउंट कर लेगा, या पर्टिकुलर 500 का ऑर्डर करेगा उसको काउंट करेगा? कुछ भी मतलब, कुछ भी मतलब, पहले बताओ कस्टमर वैल्यू सेट कहाँ करते हैं? वो जहां पर हम उस दिन, सॉरी, ट्रैकिंग पर कर रहे थे उस दिन पिक्सल के अंदर जाके। अच्छा, मुझे होता है ज्यादा पढ़ने का शिकार, हाई ओवरडोज डॉक्टर की भाषा में। माननीय सर, कस्टमर वैल्यू होता है कस्टमर लिस्ट के अंदर,
ठीक है। और कस्टमर जो आप वो बोल रहे हो ना, पिक्सल के अंदर, बटन के अंदर, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो ओनली फॉर परचेज के लिए होता है। ठीक है, वो लाइक परचेज वैल्यू, ठीक है, या उसमें आपको करेंसी सेट करनी पड़ती है, वो एक डिफरेंट चीज हो गई। ठीक। ठीक है। कस्टमर वैल्यू मतलब जो कस्टमर लिस्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है, मतलब जहां ठीक पर है, आप सामने वाले का वो डेटा अपलोड कर रहे हो, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वो चीज। समझ गया सर। तो ओके ठीक है, मैं ओके ओके समझ गया, मैं उन दोनों में कंफ्यूज था। हम्म। ओवर डोज ले रहे हो। ओवर नहीं डोज तो नहीं सर, वो खतरनाक है। कस्टमर वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू, तो एक सभी कुछ एक जैसा लग रहा था, तो अभी क्लैरिटी आ गई, जैसे अभी आपने बताया कि ये चीज है। चलिए। हाँ जी, किसको किसको कल के क्वेश्चंस के आंसर चाहिए वो पहले बताएं, या देखे ही नहीं, और देख लिए तो सब पता है। सर वो लोड ही नहीं हुई वीडियो जो है, मैंने उसको देखा था कुछ देर तक पहले तक। तो यस्टरडे की वीडियो नहीं है लर्नर पे, क्या अपलोड नहीं बात है। कर रहे हैं? जी सर, मैं दिन में देखता रहा हूँ तो क्यों? जी। चेक करना अभी। जी मैं करता हूँ, एक मिनट। क्लास के एक दिनों की रिकॉर्डिंग नहीं मिली। अरे यार, ये लोग क्या करते हैं। सर वो नॉर्मली इंडियन टाइम में 11 AM के बाद में अपलोड होती है, मतलब 11 AM तक अपलोड होती है। नहीं तो तो मैम, कल की वीडियो कहाँ है? कल की वीडियो है या नहीं है? सर नहीं मेरी वो नाइन तक सर की है। बताएंगे ना। नहीं, नहीं 9 किया तक सर। की है सर। उसके बाद नहीं है। कल मैंने भी 9 देखा था, में। तीन तीन चार बार कल हुआ ही अपलोड सर। अच्छा, ये चालू सर रखिए नहीं एक है, मिनट। उसमें नहीं आया। अरे मैम ठीक है मैम, एक मिनट मैम। क्यों भैया, ये बच्चों की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है? ये गुर्रा के बात नहीं करेगा सुबह सुबह। हाँ, ये अपने 233 WSLC। 9 तारीख के बाद रिकॉर्डिंग ही नहीं है। मैं अभी बैठा ही हूँ क्लास में। अभी कहाँ चल गया? मंदिर जा रहे, पाप खत्म नहीं होंगे। अभी मैं देखता हूँ ना, मैं इसमें चालू रख, मैं देख रहा हूँ मेरे डैशबोर्ड पे। लर्नर वाले देख रहा हूँ। देख लर्नर। क्यों लगाऊं मैं? तो मैं मेरी आईडी से देख रहा हूँ, मेरी आईडी से मेरे को 9 फरवरी की दिख रही है लास्ट वीडियो। हाँ। स्क्रीनशॉट भेजूं? 9 फरवरी मतलब फ्राइडे तक की है भाई, मतलब 12 तारीख की वीडियो नहीं है, मंडे की, कल की वीडियो नहीं है, वो सुबह वाला बैच है विकास भाई। इधर भी मेरे को पता लग जाता है। दिखा दो, नहीं तो बोलोगे सर झूठ बोल रहे। ठीक है, ये आपका बैच कोड है। ठीक है, ये लोग अभी उसने बोला ना अभी भाई ने कि सर नहीं कर दी मैंने, तो मतलब ऐसे क्रॉस चेक करनी पड़ती है। 9 Feb लास्ट है। इसमें और कोई? इसमें भी 9 Feb तक है।